जय हिंद। सैनिक समाचार चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक स्पेशल इश्यू पे बात करेंगे। साथियों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई प्रकार के कामों के लिए विभागों व कार्यालयों में जाना पड़ता है, और जब भी हम इन विभागों व कार्यालयों की ओर रुख करते हैं तो पहले ही हमारे दिमाग में ये विचार आने लगते हैं कि काम होगा या नहीं, या कितने दिन लगेंगे। और ऐसा ही होता है। हर डिपार्टमेंट में सिटीजन चार्टर लागू होता है, जिसके अनुसार सिटीजन के लिए लागू सभी कामों का ब्यौरा विभागों को डिस्प्ले करके बताना होता है कि किस काम के लिए कितना समय लगेगा और कितनी फीस लगेगी। लेकिन सिटीजन चार्टर तो रह गया साइड में, और एक काम करने के लिए विभागों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ऐसा ही अनुभव हमें हमारे रिकॉर्ड ऑफिसेस, पीसीडीए और पे अकाउंट ऑफिस, इनसे मिलता है। हम कोई काम होने पर एप्लीकेशन या लेटर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भिजवा तो देते हैं, लेकिन मन में यही चल रहा होता है कि पता नहीं वापस कुछ जवाब आएगा या नहीं, या फिर जिस काम के लिए मैंने आवेदन किया है उसे मेरा डिपार्टमेंट करेगा या नहीं। और साथियों, हमारे मन की बात डिपार्टमेंट को भी पता चल जाती है कि ऐसे लेटर तो बहुत आते हैं, किस किस का जवाब दें। साथियों, इन डिपार्टमेंट्स में बैठे कर्मचारियों के लिए तो ऐसे लेटर बहुत है, लेकिन हमारी ओर से तो हमने एक ही लेटर भेजा है, और उस लेटर द्वारा रिक्वेस्ट किए गए कार्य के लिए हम कई महीनों और सालों तक उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं कि क्या पता थोड़ा इंतजार और कर लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन साथियों, अब इंतजार खत्म करो और कार्रवाई करो। आरटीआई की कार्रवाई। जी हां साथियों, भारत सरकार का ये एक कानून है कि यदि आपका कोई काम आपके डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, या आप द्वारा निवेदन किए गए काम पर आपके रिकॉर्ड ऑफिसेज या पीसीडीए या पीओआर ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, या कोई कार्रवाई की भी है या नहीं की है, इन सभी की जानकारी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, जिन जिन सेवारत व पूर्व सैनिकों का किसी भी प्रकार का काम लंबे समय से पेंडिंग है, या ना ही कोई उसका रिप्लाई आया है, तो आप ऐसी सूचना जिससे हमारे देश की एकता, सुरक्षा व संप्रभुता को खतरा हो को छोड़कर आप आरटीआई के तहत अपने काम की स्टेटस अपने रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए या पीओआर से ले सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों, क्या है इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। देखिए साथियों, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट नजर आ रहा है। साथियों, वैसे आरटीआई के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं बताया हुआ है आरटीआई एक्ट के अंदर। एक सिंपल पेपर पर भी आप जो इंफॉर्मेशन आपको किसी विभाग से चाहिए, वहां से आप जो मान्य फीस है उसके साथ में ले सकते हो। लेकिन कुछ हमारे जो इंफॉर्मेशन लेने का तरीका यदि सही ढंग से हम पेश करते हैं तो वो हमारे को इंफॉर्मेशन भी करेक्ट तरीके से मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, उसमें सबसे पहले 2 में आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए या पीओआर या अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो जहाँ से आपको सूचना प्राप्त करनी है। हो सकता है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको कहीं से प्राप्त करनी है, तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। साथियों, कंप्लीट एड्रेस लिखें। रिकॉर्ड ऑफिस जैसे पीओआर का, पीसीडीए का नाम लिखें, उसके बाद में केयर ऑफ लिखें और पिन कोड नंबर डालें, और सिविल का एड्रेस है तो सिविल के पिन कोड और सिविल का पूरा एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसके बाद ही जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन टू सीक इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आगे साथियों, पैराग्राफ 1 में आप अपना आर्मी नंबर, रैंक और नाम लिख दें। उसके बाद नीचे आप अपना रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, जो लास्ट आपकी यूनिट थी उसका नाम, और आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख दें, ताकि रिकॉर्ड ऑफिस या पीसीडीए या पीओआर आपको
जान सके कि आप एक पूर्व सैनिक हैं और इस रिकॉर्ड से संबंधित है। अब आप पैराग्राफ 2 में आएंगे तो यहाँ पे आप आरटीआई एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि आरटीआई एक्ट का जो रूल 1F है चैप्टर 1, उसके अनुसार कोई भी सिटीजन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इंफॉर्मेशन कौन सी नहीं ले सकता है साथियों, उसके लिए 3-4 क्लोज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश को यदि कोई एकता, अखंडता और संप्रभुता में खतरा हो तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। कोई न्यायालय के अंदर विचाराधीन मामला चल रहा हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर किसी कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, तो ये जो ऐसी चीजें हैं आप नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही जैसे इसमें आपको कोई भी रिकॉर्ड्स लेना है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेना है, कोई मेमोरेंडम्स लेना है या ईमेल्स कॉपी लेनी है आपने, ओपिनियंस, एडवाइज, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स और जो डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इतने प्रकार की इंफॉर्मेशन साथियों आप ले सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आपको विभाग बोलता है कि हमारे पास में इसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप सीडी के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो। उसके बाद साथियों पैराग्राफ 3 में चलते हैं। अब ये आपका मेन कंटेंट आ गया। यहाँ पे आपको पैरा 3 में लिखा है, आपने विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड मी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। यहाँ पे साथियों आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज लगती है आप अपनी भाषा में यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको क्या सोचना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि प्रेजेंट समय में क्या है। इस वर्ष में सभी की पेंशन का माइग्रेशन हो रहा है। इस दौरान कई पूर्व सैनिकों ने अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिसेज को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या कुछ और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन सेंड किए। वो आपके पेंशन डाटा व इस वर्ष के साथ आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने अपडेट किया है या नहीं, इसकी जानकारी आप कैसे पता कर पाओगे। आप कॉल करोगे तो आज तक रिकॉर्ड ऑफिस में किसी ने कॉल अटेंड किया नहीं, नंबर जरूर दिए रहते हैं, या तो वो सेवा में नहीं है या फिर घंटी बजती रहेगी। आप पूरे दिन कॉल कर लो, आपका कोई कॉल नहीं उठाएगा, क्योंकि उधर बैठे हैं उनको पता है कि किसी एक्सर्विसमैन का होगा, कॉल उठाएंगे तो कुछ न कुछ काम गले में पड़ जाएगा। तो आपका कॉल आप ना तो उठाएगा और ना ही आप उम्मीद रखें कि आपका कोई वहां पे फोन उठाएगा। अब इसके साथ ही रिकॉर्ड ऑफिस ने आपका इस पर्स में डाटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट किया है या नहीं, इसकी जानकारी आप आरटीआई से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे आपने शुद्ध हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको भाषा लगती है अच्छी, उसमें लिखिएगा, श्रीमान मैंने इतने तारीख को ये एप्लीकेशन नंबर और इस रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आपके कार्यालय में मैंने ये एप्लीकेशन भिजवाई है, जिसमें मेरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर मेरे पेंशन डाटा के साथ एनी डिपार्टमेंट में प्लस इस पर्स के साथ अपडेट करना था। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरा जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, मोबाइल, आधार, ईमेल और पैन कार्ड नंबर अपडेट कर दिया गया है या नहीं। इसी तरीके से आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन जानने की, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो साथियों। और आप नहीं लिख पाते, नहीं कर पाते, तो किसी ऐसे जानकार की मदद ले लो जो यहाँ पे आपसे कही हुई बात को यहाँ पे लिख सके। अब इसके साथ में उसी एप्लीकेशन की जिसकी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो रिकॉर्ड ऑफिस से, उसकी फोटोकॉपी आपके पास में है तो साथ में लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं पैरा 4 में। अब वो इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड ऑफिस या पीओआर या पीसीडीए भेजेगा तो आपको अपना एड्रेस बताना भी जरूरी है। तो आप पैरा 4 में आपका कंप्लीट एड्रेस जहां पे अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस आपने फिल कर देना है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास में जवाब आएगा तो आपके एड्रेस पे आना चाहिए। आप अभी टेम्परेरी कहीं पे रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस और कहीं का है, तो परमानेंट एड्रेस डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जहां पे रह रहे हो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वहां चाहिए और आपको पता भी चलना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन वहां से आएगी, तो आप जहां रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे फिल करो। अब आगे पैरा 5 में क्या लिखा हुआ है कि जो रूल 3 है GSR 603 का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक निश्चित अमाउंट फीस है जो आरटीआई एप्लीकेशन के साथ पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट आप नजदीक कोई ऑफिस है तो कैश में कर सकते हो, अदरवाइज डिमांड ड्राफ्ट,
चेक या इंडिया पोस्ट के पोस्टल ऑर्डर के थ्रू 10 रुपये की फीस आपने इनिशियली आपके डिपार्टमेंट को इस एप्लीकेशन के साथ में भेजनी है। तो सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहता है साथियों पोस्टल ऑर्डर। आप पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर कलेक्ट कर लीजिए। और अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस पोस्टल ऑर्डर पर क्या क्या जानकारियां लिखनी है। उस पोस्टल ऑर्डर को साथ में लगाइए और सेंड कर दीजिए। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसमें आपके साइन 100% आपने करने हैं, नहीं तो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन वापस कर दी जाएगी कि आपने साइन नहीं किया। उसके बाद अपना आर्मी नंबर, रैंक नेम लिख दो और डेट जरूर डालना साथियों। जिस दिन आप डेट डालोगे, जिस दिन पोस्ट करोगे और आपकी एप्लीकेशन विभाग में जिस दिन पहुंच जाएगी, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो साथियों ये तो है एप्लीकेशन, इसको कंप्लीट फिल करके इसकी एक फोटोकॉपी करके अपने पास जरूर रख लेना। ओरिजिनल कॉपी आपने अपने रिकॉर्ड या पीसीडी या पीओआर को सेंड करना है। अब पैरा 2 में चलते हैं साथियों। इस एप्लीकेशन में ध्यान देने वाली बात, आपका सिग्नेचर और डेट ऑफ साइन पक्का डालना है। अब हम पेज 2 पे चलते हैं, जिसपे हम ये साथियों आपको एप्लीकेशन के साथ में नहीं भेजना है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने पेज 2 लगाया है। आप पेज 2 का चाहे प्रिंट ना निकालें, आप मोबाइल में भी इस वीडियो में देख सकते हो कि पेज 2 में जो पोस्टल ऑर्डर की इमेज दी हुई है उसमें क्या क्या फिल करना है। इस तरीके का साथियों आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से लेना है। और सबसे पहले आप बीच में देख रहे होंगे कि पे टू में जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, जिसको भेजना है उसका पूरा पता। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, किसी रिकॉर्ड ऑफिस को भेज रहे हो तो उस रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखो, आगे रिकॉर्ड्स लिख दो, फिर उसका पिन कोड नंबर लिखो, उसके बाद केयर ऑफ 99 है या 56 एपीयू है, या आप यहाँ पे कंप्लीट लिखो। आपके रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस आपकी डिस्चार्ज बुक में मिल जाएगा। तो सबसे बीच में आपको पे 2 में आपके रिकॉर्ड ऑफिस या पीसीडी या पीओआर जिसको भी आप भेज रहे हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अब नीचे राइट साइड में बॉटम में आ जाइए साथियों, वहां पे आपको आपका नाम वे पूरा पता लिखना है। सेंडर्स का नाम आएगा यहाँ पे, तो आपका पूरा नाम और आपका पूरा पता यहाँ पे लिख देना है। अब साथियों लेफ्ट साइड में आ जाओ, टू होम पेएबल में आपको अगेन आपके रिकॉर्ड ऑफिस का जो एड्रेस बीच में लिखा था वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ₹10 के नीचे पोस्टल ऑर्डर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है टू होम पेएबल, वहां पे दोबारा लिख दो। उसके नीचे डेट सेंट आ रहा है साथियों, जिस तारीख को आप आरटीआई की ऊपर बताई हुई एप्लीकेशन को साइन करोगे वही डेट यहाँ पर डेट सेंट में आपने डाल देना है। और यहाँ पे एक आपको बीच में ब्लैक लाइन दिख रही है, खड़ी लाइन, यहाँ से फाड़कर जो लेफ्ट वाला हिस्सा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्क करके। ये जो हिस्सा है इसको आप फाड़ के अपने पास में रख लेना, और जो रिकॉर्ड ऑफिस में भेजने वाला है ये हिस्सा आप रिकॉर्ड ऑफिस में सेंड करना है। साथियों ये आप अपने पास में रखोगे आपके रिकॉर्ड के लिए कि कल ने आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है तो आप आगे भी अपील करने के हकदार हो, तब आपको ये काउंटर फोलियो काम आएगा। तो साथियों और इसमें जो बता दिया आपको कि यहाँ पे एक पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ये पोस्टल ऑर्डर नंबर आपको आरटीआई एप्लीकेशन में इस जगह पे डालना है और डेट सेंट की यहाँ पे डालना है। जो डेट साथियों आप यहाँ पे साइन की डालोगे वो यहाँ पे भी डाल देना और पोस्टल ऑर्डर के ऊपर भी डाल देना। तो इस प्रकार ये आपका पोस्टल ऑर्डर साथ में लग जाएगा। अब यदि आप चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। उस चेक के ऊपर पेई के अंदर अकाउंट अफसर कोमा रिकॉर्ड ऑफिस का पूरा नाम और चेक के ऊपर क्रॉस करके आप अपना साइन करके साथ में एनक्लोज कर सकते हो। फिर उस चेक का नंबर आपको एप्लीकेशन में यहाँ पे डालना पड़ेगा और वो डेट सेम रहेगी जो आपकी एप्लीकेशन की है। तो साथियों इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई। आप इसका एक फोटोकॉपी करवा कर रख लीजिए। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन में डेट जरूर डालना है और अपना साइन जरूर करना है। इसके साथ में आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, यानी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले ऑलरेडी भेज रखा है उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा सकते हो। अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तो इस एप्लीकेशन में उस लेटर का लेटर नंबर और डेट जरूर मेंशन कर देना ताकि रेफरेंस मिल जाए कि आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो किस चीज़ के बारे में।
यदि ऐसे ही लिख दोगे साथियों तो वहाँ पे ढूंढ के कोई देने वाला नहीं है, आपके पास जवाब आ जाएगा कि आपने जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बताया या आपने लेटर का रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब साथियों भेजने के बाद क्या कार्रवाई होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस आरटीआई एप्लीकेशन के आपके विभाग में पहुंचने के बाद आपका विभाग 30 दिन में आपको सूचना देने के लिए टाइम बाउंड है। इस दौरान यदि सूचना नहीं दी जाती है तो एक अंतरिम लेटर विभाग द्वारा आपको भेजा जा सकता है कि आपको सूचना प्रोवाइड करने में कुछ समय और लगेगा। यदि 30 दिन के अंदर आपके पास मांगी गई सूचना या डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं होता है तो आपके पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और साथ ही पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर, जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन भेजी थी तो वो पीआईओ के पास जाती है। पीआईओ या वे ऑथराइज्ड ऑफिशियल जिन्हें आपको सूचना प्रोवाइड करनी थी, यदि उन्होंने जानबूझकर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं प्रोवाइड की है या जानबूझकर गलत सूचना दी है तो उस कर्मचारी या ऑफिशियल्स पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से वे कुल 25,000 रुपये तक का जुर्माना विभाग द्वारा लगाया जा सकता है। ये प्रावधान इस एक्ट के अंडर है। इसलिए साथियों इस फाइन से बचने के लिए सभी मामलों में सूचनाएं 30 दिन के अंदर ही मिल जाती है। तो साथियों कैसी लगी जानकारी? और इस जानकारी के दौरान मेरे किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई व सूटेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन की पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी किसी साथी से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ का अलग से लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें। वे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।